Okay, so we will continue with our study of the book of Genesis. भाई सोनू को हिंदी अच्छा से समझ में आता है, इसलिए ब्रदर राकेश ट्रांसलेट करेगा. ओके, कहीं पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा और समझाना है तो भी आप बता सकते हैं. ओके, करो ट्रांसलेट. छोटे छोटा सेंटेंस होगा तो Yeah. Okay, so as human beings, we have many questions in our heart. इंसानी रूप में हमें बहुत सारे हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं. Where did we come from? हम कहाँ से आए? Why are we here on this earth? हम यहाँ पर क्यों हैं इस संसार में? Why is there so much evil around us? हमारे इस संसार में इतना सारी बुराइयां क्यों हैं? Will it not be easier if people cooperate with each other, love each other, and are good to each other? Why are we bad to each other? हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को प्रेम करें और एक दूसरे के लिए सहारा बन के जिए. Okay, so the book of Genesis tells us how it answers these questions. बाइबल में जो पहली किताब है उत्पत्ति की, उसमें सारी आंसर, सारे उत्तर है इन सारे प्रश्नों के. Okay. And we have already seen much of Genesis chapter 1. हमने बहुत सारी चीजें चैप्टर पहले पुस्तक में की पहली आयत से बहुत सारी चीजें सीखी है. और we have seen how God created this universe. हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, बनाया इसको. We also saw how God created this earth. हमने देखा कि किस तरह से उसने अपनी सोच से इसको बनाया. We saw that the earth was created by God over a period of 6 days, and on the 7th day God rested. परमेश्वर ने पूरे संसार की सृष्टि जो बनाया इसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन आराम किया. Okay. On day 1 he created light. सबसे पहले दिन परमेश्वर ने लाइट को बनाया, रोशनी को बनाया. On second day he separated the water on the earth from the water in the sky. दूसरे दिन उसने पृथ्वी के पानी को ऊपर आकाश के पानी से अलग किया. On the third day he separated the land, and there were plants that grew on the land. तीसरे दिन उसको पृथ्वी को अलग किया, जमीन को अलग किया, उसमें पेड़ पौधे उगे. On the fourth day God created the sun and the moon and the stars and all the galaxies and everything that we see in space up there. फोर्थ डे उसने पूरी गैलेक्सी को बनाया, संसार में जितने भी चांद तारे और ग्रह उपग्रह हैं उन सबको बनाया. On the fifth day God created the fish, the birds. पांचवें दिन उसने मछलियों को, पानी में जितने भी तैरते हैं वो और ऊपर उड़ने वाले परिंदों को बनाया. And on the sixth day he created the animals on the land. छठे दिन उसने जानवरों को बनाया जो जमीन पर चलते फिरते हैं. And he also created mankind. और उसने इंसान को भी बनाया. Okay, and the Bible says that at the end of each day that God saw what he had made and he saw that it was good. उसने सब कुछ उसको बनाने के बाद देखा कि बहुत अच्छा है और yeah, it is good. And so when we see chapter 1, we don't see how the world became evil. आगे हम देखते हैं कि बुराई कैसे आई संसार में. Okay, maybe someone can read from in Hindi. Today we will see how God created human beings. हम लोग आज देखेंगे कि इंसान को परमेश्वर ने किस तरह से बनाया. What we are actually, we will see that. सचमुच में हम लोग क्या है उसके ये जानेंगे. Why God created us. हमें क्यों बनाया उसने. And what has happened to us on this earth. हमें क्या हुआ ऐसा इस पृथ्वी पर. Okay, so maybe someone, are we having more than one Hindi Bible? Okay,
देन ब्रदर राकेश आपको ही पढ़ना पड़ेगा। वर्स 26 चैप्टर 1 से लेके 17 चैप्टर 2 तक। चैप्टर 1 का 26 से लेके चैप्टर 2 का 17 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के When अनुसार brother is reading, all of us will listen carefully. हम लोग सब बराबर से सुनेंगे, बिकॉज इसके बाद में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और वो प्रश्न के उत्तर आप लोग जैसा दोगे तो हम लोग साथ में सीख सकेगा उसमें। 26 से 17। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैं तुमको दिए देता हूँ, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नस्लों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, और वहां से आगे बढ़कर बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पीशोन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम इद्देकेल है, यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Okay, so today we will see a little bit about the creation of man. आज हम थोड़ा बहुत मनुष्य की उत्पत्ति रचना को देखेंगे। Okay,
Now, when you look at the passage that we read, we find that God created man. There are two words which are used for God creating man. जब हमने देखा पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ा उसमें से देखा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो दो शब्द उसने कहे. Okay, one is the word bara. God created mankind in His own image. ये कि पहला ये कि उसने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना की. Okay, and in the second instance, he talks about how God how He made man from the dust of the earth. और दूसरी चीज हमने यहाँ देखी कि उसने जमीन की पृथ्वी की मिट्टी से लेकर उसको बनाया. So when we all die, जब हम हमेशा जो भी कोई मरता है मनुष्य, our body returns to dust from which we were created. हमारी जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है जहाँ से उसको बनाया गया था परमेश्वर. But our life does not end at death. हाँ, उस समय जब हम मिट्टी में मिल जाते हैं शरीर, लेकिन हमारा रूह जो है वो हमारा प्राण जो है वो नष्ट नहीं होता. There is a part of us which continues beyond death. एक हमारा एक हिस्सा है जो हमेशा के मरने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता Okay, है. and we find that humans and all other creation are different. हमने ये भी देखा कि मनुष्य और बाकी जो प्राणी हैं वो मनुष्य से अलग हैं, मनुष्य उनसे अलग है. We have seen in chapter 1 how God created the fish, the birds, the plants, the animals, all other living creatures on the earth. हमने ये भी देखा कि उसने बाकी प्राणियों को जो चिड़िए हैं, पानी में रेंगने वाले जंतु हैं और आकाश में उड़ने वाले और जमीन पर चलने वाले, वो सब अलग बनाए हैं. But there is something special about human beings which God tells us, which we must know because we are special. लेकिन मनुष्य को उसने कुछ अनोखी तरीके से बनाया है जो हमें कुछ स्पेशल, हमारे लिए कुछ स्पेशल है, अनोखा है. And we must remember it because very often thoughts will come to our mind as to why we are here. You know, it is such a useless life and so many things we think bad about ourselves. But according to the Bible, we are special in God's eyes. He created us also special. कई बार हम लोग सोचते हैं, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि हमें परमेश्वर ने कुछ अलग तरीके से बनाया है और हम अलग हैं. Okay, so now look into the Bible in the portion that we read, chapter 1 verse 26 onwards to chapter 2 verse 17. Okay, restrict your thoughts from this passage alone. हम अभी इस 26 से पहले आयत के पहले चैप्टर के 26 से दूसरे आयत के 17 तक हम लोग फोकस करेंगे, उसी पे ध्यान रखेंगे. Okay, so what do we know about mankind from this passage? इंसान के बारे में हम इस पूरे पोर्शन में से क्या सीखते हैं, जानते हैं? Yeah, please tell from what we read. We were made in God's image. आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर ने हमें बनाया, खुद के स्वरूप में. Okay. Of all the creatures on the earth, we are special because we are created in God's image. सारे प्राणियों से अलग हम मनुष्य अलग है क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है. Okay. What is this image? ये स्वरूप क्या है? Okay, you can just share. What do you think is this image of God in us? We are made in God's image. So what is that image? People make idols, no? मूर्तियां बनाते हैं. Okay, वो किसी का क्या बोलता है, इमेज को क्या बोला आपने? स्वरूप में बनाया था, बनाते हैं मूर्तियां. ओके, लेकिन हम भी परमेश्वर का स्वरूप में है. ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? Okay, we were made holy at that point of time, but so were the animals. I mean, they were not made evil. भाई कह रहे हैं कि हमें पवित्रता में उसने सृजा.
अंकल ने बोला कि बाकी जानवरों को क्या पवित्रता में नहीं थे, क्या वो पवित्र नहीं थे? वी कैन थिंक, क्या कुत्ते को Rational being. They are rational. दे आर रैशनल बीइंग? You can tell in English also because some don't understand. अच्छा अच्छा अच्छा. He made us as a representative. हम किसी को नहीं, हम किसी की अगुवाई कर सकते हैं, अगुवाई रिप्रेजेंटेटिव यानी जैसा एक समझो पॉलिटिकल पार्टीज में ना, पार्टी बड़ा रहता है लेकिन उसका एक व्यक्ति रहता है जो आके पार्टी का सोच क्या है वो आके बताता है टीवी में उसको. हाँ हाँ वो प्रतिनिधि. हम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. okay. The Bible tells we are in the image of God, the only creature that has been created which is in God's image. पूरे प्राणियों संसार के प्राणियों में सिर्फ एक मनुष्य ही है जो परमेश्वर ने उसको अपनी समानता में बनाया. That means we reflect or we represent, as John said, God to the other creatures. We are made special. हम इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम सारे प्राणियों को परमेश्वर का प्रतिनिधित्व, जैसा परमेश्वर है उस तरह से हम अपने आप को उनके सामने रख सकते हैं. Most creatures can think, whether it's a cat or a dog, some kind of thinking process is there. But we are the only people who are rational. Okay? That means we can think clearly, we can make choices. हम लोग अलग कर सकते हैं, क्या विवेक है हमारे अंदर, क्या अच्छा है क्या बुरा है. और बाकी लोगों को, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हम लोग कपड़े पहन के घूमते हैं, बाकी कोई प्राणी क्योंकि हमारे अंदर विवेक है. Okay, then what else? In what way we are reflecting God's image? Loud. We can communicate. We can communicate. हम मिट्टी से हमें परमेश्वर ने अपनी श्वास की है और किसी आप उसका ट्रांसलेट करने के बाद आपका विचार प्रकट करना. We can communicate. हाँ, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. Okay, but that is also not unique, because Stanley took that session, where the one bee communicates to another. Okay, many animals communicate one with another. Dogs hunt in groups. ऐसा सच में नहीं है, जानवरों में भी डॉग है जो एक दूसरे की बातें समझते हैं. We have to look at the Bible, what it is telling. Okay, we were created to have dominion or control over the other creation. हमारे अंदर मनुष्य ने एक खूबी ऐसी है कि हम पूरे संसार को अपने वश में कर सकते हैं, अधिकार में कर सकते हैं. See, another aspect of image is that we are moral characters. We are moral creatures. We know what is good and we know what is evil. A dog doesn't know. A crow doesn't know. A cat doesn't know. So you feed it, it will come and drink your milk anyway. नैतिक, हाँ, हमारे अंदर नैतिकता है. नैतिकता तो हम अच्छा बुरा समझ सकते हैं और हमारे जीवन को उस प्रकार से चला सकते हैं. ओके, बिकॉज गॉड इज मॉरल, ही इज गुड, इन हिम देयर इज नो इविल. ओके, व्हाट एल्स वी नो अबाउट मैन? आपने कुछ बताया बाद में. नहीं, ब्रीदिंग इन के बारे में बोला. हाँ, हमने परमेश्वर ने अपनी श्वास हमारे अंदर फूंकी जो किसी प्राणी ने नहीं फूंकी थी. Okay, so God breathed into every human being, means into Adam
and he became a living being. That is what the Bible says. ताकि श्वास हमारे अंदर प्राण अपने प्राण मनुष्य में ही एक मनुष्य में ही किसी और किसी पाएंगे। So one of the things that we can see is man is created in a unique and special way. हम भी इस बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर इस बात से पता चलता है हमें कि मनुष्य को उसने अनोखी तरीके से बनाया है। Man has a physical body. We can feel, we can touch, we can taste. We have a physical body. हमारे पास एक शारीरिक शरीर है जिससे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। And there is also a non-material part. और बाकी ऐसे पार्ट भी हैं जो जैविक नहीं है। Okay. We have a soul and a spirit. We are tripartite. We have been created tripartite. हम 3 हिस्सों को जोड़ के बनाए गए हैं, प्राण और आत्मा। प्राण, आत्मा और शरीर। Shari. Okay. So we have 3 components. So when we die, our body comes back, or like our body gets mixed with the mud. It deteriorates and becomes mud or soil from which it was raised. But our soul and our spirit, they continue on. Okay. जब एक मनुष्य मरता है तो वो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन प्राण और आत्मा जो परमेश्वर ने अपने श्वास से हमारे अंदर फूंका वो जिंदा रहता है हमेशा। As God created man, He did not create man to die. जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी उस समय परमेश्वर ने ये नहीं चाहा था, सोचा था कि मनुष्य मर जाए बाद में। That was not the intention of God, to create a being who will die. ऐसा सोच के नहीं बनाया था कि उसने बना रहा हूँ मैं लेकिन ये मर जाए। Death came after sin entered into mankind. मृत्यु उस समय आई जब उससे मनुष्य ने आदम और हव्वा ने उसका कहना, उसका प्रॉमिस तोड़ा। Okay, so then, तोड़ी। why did God create man? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया था? Yeah, I'm asking them. To worship. Where does it say? भक्ति करने के लिए परमेश्वर की, ये कहाँ लिखा है? उसने कहा कि फूलों फलों और आपको घर दो। Okay, there are 4 things we can see here. Okay, 4 चीजें हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। be fruitful and increase in number. Mankind was told to increase in number. Okay, he had to multiply. इसे बोला गया कि तू यहाँ पर रह और बढ़ जा। Okay, the second part, that is in verse 28, he was told to fill the earth. He had to spread across the earth and fill it. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, आशीष दी और कहा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Okay, so the third was he had to subdue it, and the fourth was to rule over all creation. So there were 4 things that God was wanting him to do: to multiply, to fill the earth, okay, to subdue it, that means to control it, and also to be responsible for all that God had created. फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। Okay. सब पर अधिकार है। When God created man, where did he put him? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे कहाँ रखा? Okay, we can see a little bit about the place where Adam was put. एक जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जहाँ उसको रखा। Yeah, where was Adam created and put? Garden of Eden. अदन की वाटिका में रखा उसको। Okay. Now in chapter 2 we are given some more background. दूसरे अध्याय में हम लोग उसका पृष्ठभूमि देखते हैं। We are told that there was no rain, but mist came from the earth and made the soil wet. हमने यहाँ पर देखा था कि पानी तो नहीं था लेकिन
भाप बन के या ओस बन के वो पूरे जगह को नरम करती थी, गीला करती थी। Then we find that God prepared a garden and then created man and put him into that garden. फिर हमने देखा कि मनुष्य को अदन की वाटिका बनाई और फिर मनुष्य को बनाकर उसने रखा। The reason why God created and put man in the garden was so that he will work in the garden. ये कारण क्या था? कारण ये था कि वो वहां पर रहे उस गार्डन में, उस अदन की वाटिका में, और वहां पर वो काम करे और रहे। If you read verse 15, it says the Lord God took man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. 15 में हम ये जान सकते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। Okay, when we look at it just like that, it looks like an agricultural term, no? As if he was supposed to till the soil and to maintain that garden. हम यहाँ पर इस बात को भी समझ सकते हैं कि उसने एक किसानी करने के लिए, उस पर मेहनत करके उसे उसको रक्षा करने के लिए ऐसा उनकी सोच में रहा होगा। Okay, but the Bible is talking beyond that literal or simple understanding. लेकिन वचन हमें, परमेश्वर का वचन हमें कुछ अलग तरीके से बताता है। The two words which are translated here, work and take care, is also the same two words which are used to describe the role of a priest in a temple. ये जो दो वर्ड यहाँ पर हमने देखे कि काम करे और उसकी रक्षा करे, ये दोनों काम जो परमेश्वर के मंदिर में एक जो याजक होता है, जो मंदिर का जो प्रार्थना करने में अगुआ जो होता है मंदिर का, उसको यहाँ पर यही काम करने के लिए देखते हैं हम। A priest is representing other human beings to God and representing God to the other human beings. जो वही एक मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की बातें हमें और हमारी बातें परमेश्वर को मध्यस्थता कर सकता है। So it is very clear that God gave the responsibility of to Adam to represent God to the rest of the creation and to represent them to God. तो एक आदम को उसने इस तरह से बनाया था कि सारे संसार में जितने भी वो फूले फलेंगे बाद में, उनके और परमेश्वर के बीच में एक आदम था जो उसके वार्तालाप को उन तक आगे एक दूसरे के साथ समझा सकता था। So there was a kind of a priestly role for Adam. तो एडम के पास एक याजक का स्थान था। Another role that he had was to be a king because he was asked to rule over the entire earth. और दूसरा ये था कि वो एक किंग के रूप में भी उसको हम देखते हैं कि वो पूरे संसार को उसी परमेश्वर ने उसी को बोला कि तू फल फूल और भर जा, काम कर। And when we read that verse 17, it is to Adam that God told, don't eat from the fruit in the from the tree of the knowledge of good and evil. Okay, he stopped him from eating that, and he told it to him. He expected Adam to tell Eve, his wife, later on. So in other words, he also made him a prophet or someone who communicated on behalf of God to others. तो परमेश्वर ने आदम को ही ऐसा बनाया था कि वो ही आगे आता कि उसकी जो उसको सिर्फ उसी को आज्ञा दी थी कि जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो बीच में लगाया अदन की वाटिका के, उसको मत खाना, और वो उसी को आदम को ही चाहिए था कि हव्वा को भी वो रोके कि अब परमेश्वर ने मुझे मना किया है इसलिए हमें नहीं खाना है। Okay, so Adam had the role of a prophet, priest and king when he was created. तो आदम को ही एक याजक का पद मिला था जब सारी सृष्टि की रचना हुई। Okay, what else do we know about the Garden of Eden when we look at it? अब इसको देखने के बाद हमें अदन की वाटिका के बारे में क्या जानने को मिलता है? हाँ, जो ईडन हमारा जीवन नहीं, मैं समझा नहीं।
मतलब अच्छा, ईडन गार्डन हमारा लाइफ है, वो कहाँ से आपको वैसा समझ आता है? हाँ, क्या आप जो बोलते हैं ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या सोच बता रहे हैं। ईडन हमारा लाइफ है यानी ईडन में एक गार्डन था, दैट इज मेंशन। ईडन और गार्डन सेम था क्या? ईडन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लाइफ को कैसे? संसार को संसार को संसार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो एक बाजू में पार्क करेंगे। व्हाट एल्स वी नो अबाउट ईडन? और खूबसूरत हाँ? It had four rivers. It had four rivers. It had four rivers. See, there is Eden, which is mentioned, and there is a garden. Both are not one and the same. The garden is in Eden, but Eden is much bigger than the garden. Okay. अदन जो था वो गार्डन से बड़ा था, अदन की वाटिका से बड़ा अदन था, वाटिका छोटी थी। Just like we tell no Venus Parkland. Okay, that is the building where we are staying. It is in Vejalpur. Okay, Eden was that area. Vejalpur, like Vejalpur. अदन ऐसा था जैसे वेजलपुर, लेकिन वाटिका जो थी वो इस सोसाइटी की तरह थी, छोटी, उसके अंदर। And the river flowed from Eden to the garden. Okay. जो नदी थी वो अदन से और गार्डन तक बहती थी। And then from the Garden of Eden, it divided into four parts, four rivers. और उनकी वाटिका से वो चार भाग होकर बढ़ती थी। So from that, what do you understand about Eden? और क्या अभी अदन से क्या आप समझ सकते हैं? From this description, it was perhaps, yeah, obviously, Adam was created and put on the earth. It was on a taller place, okay, river, where the river flows from down to up or up to down? Up to down. So Eden was at an elevation. अदन की वाटिका, अदन जो था वो ऊंचे स्थान पर रहा होगा जरूर से, क्योंकि जब नदी बहती है तो नीचे की तरफ बहती है, वहां से चार धाराएं बहती है। Okay, so in many respects, subsequent interactions between God and men would take place on tops of mountains. तो जो माउंटेन पे परमेश्वर और आदम की बातचीत माउंटेन ऊंचे स्थान पर होती थी, जहाँ ऊंचे स्थान पर परमेश्वर विराजमान थे। Plus, mankind was, God was interacting with mankind very often on mountain tops. Like Abraham went to Mount Moriah to offer his son as a sacrifice. तो परमेश्वर क्योंकि बहुत ऊंचे पर विराजमान है, इसलिए ऊंचे पहाड़ पर उसने कई बार, हमें बाइबल में भी आगे देखेंगे कि अब्राहम को भी उसने ऊंचे पहाड़ पर बातचीत की, मिला। So when the temple was built by the Jews, according to the word of God, it was also built on a mountain. तो Jerusalem is on a mountain. यहूदियों जो इजराइल में यहूदी रहते हैं, वो भी अपना जो मंदिर बनाया, परमेश्वर का मंदिर, उन्होंने ऊंचे स्थान पर रखा, बनाया। When the prophet Ezekiel looked towards the millennial reign and talked about the temple that will be built at that time, he looked at it and he found that it was also on a mountain. Ezekiel's temple was also, the temple that Ezekiel saw, which will be built in the future, was also on a temple. एक भविष्य वक्ता था, यहेजकेल नाम था उसका। उसने जब स्वप्न में
उसको परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया कि ऐसा ऐसा हो गया होगा, तो उसने वो भी स्वप्न में परमेश्वर की रोशनी में था, उसने देखा कि वो जो परमेश्वर का मंदिर है वो ऊंचे स्थान पर है। But after man sinned against God, तो मनुष्य के पाप करने के बाद man started worshipping false gods on tops of mountains. मनुष्य ने पाप में गिरने के बाद ऊंचे स्थान पर परमेश्वर Not परमेश्वर। झूठे पर देवी देवताओं की मंदिर बनाए, So that is why you will find उपासना की। you will find people going to tops of hills, people building temples, people trying to get in connection with the gods they think are the true gods on top of mountains and hills. तो मैक्सिमम ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य मंदिरों को, अपनी देवी देवताओं के मंदिरों को ऊंचे पहाड़ पर बनाते हैं, जहाँ पर सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बनाए हुए मंदिर में विराजमान है। It is the corruption of this early garden place where God created man and talked and walked with him. बिल्कुल वो उल्टा है जो परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर अदन की वाटिका लगाई थी, जहाँ पर मनुष्य को रखा था। ये ऐसा बिल्कुल अगेंस्ट है, अलग है कि मनुष्य अपने मंदिरों को, अपने बनाए हुए मंदिरों को ऊपर चढ़ के बनाता है पहाड़ों पर। Okay. After creating man, he gave him a command. मनुष्य को बनाने के बाद उसने एक आज्ञा उसको दी। You can read it in Hindi, verse 16 and 17. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना टक्के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Okay. God gave a command to Adam. उसने परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, Don't eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. जो अच्छे और भले के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को तू कभी न खाना। You can eat anything else. सारे वाटिका के पूरे पेड़ के फलों को खा सकता है, लेकिन इसको नहीं खाना। So what God had given him was freedom to eat from anything. तो परमेश्वर ने उसको क्या किया कि खुली छूट दी कि किसी भी वृक्ष के फल को तू देख सकेगा, But there was a restriction. लेकिन एक वहाँ पर पाबंदी लगाई। That restriction was that only from the fruit of the tree of knowledge of good and evil you will not eat. वो पाबंदी सिर्फ एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाने के लिए थी। We must understand one thing before we close for today. आज हम बंद करने से पहले एक चीज हम जानेंगे। Man was created with a free will. मनुष्य को खुली छूट, स्वतंत्र छूट दी थी परमेश्वर ने। Man was not created like a robot. उसको रोबोट के तरह नहीं बनाया था परमेश्वर ने, Okay, which will do automatically what it has been commanded to do. कि वो जो परमेश्वर ने उसको कहा है वो सब कुछ वो करता रहे। God was expecting man to respond obediently to what he had told. परमेश्वर ने उससे आशा रखी थी कि जैसा मैंने उसको कहा है वैसा ही वो करेगा। Okay, so what do you think? Could man obey him or no? What is your thought? क्या समझते हो कि उसको ऐसा ही बनाया था कि वो कर सकता था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, कि जो परमेश्वर चाहता है उसको वो करे। Okay, the Bible says that man did not have to sin. Okay, he could have obeyed God. He could have he could have taken the decision in his heart that he will obey what God had told. वचन हमें, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य के ऊपर था कि वो मना करे या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे या उसकी आज्ञा का पालन करे। But that is not how it continued.
लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हमेशा ऐसा ही ऐसा चलता रहता। Okay, but Adam chose willingly to do that which was not pleasing to God. लेकिन आदम ये जानते हुए कि ये परमेश्वर को बुरा लगेगा, उसको भला नहीं लगेगा, फिर भी उसने ऐसा इसका आज्ञा का पालन करना छोड़ा। Next week we will take a look at the entry of sin into the world and how it impacts us. अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे कि पाप हमारे अंदर कैसे आया और उसने हमारे जीवन को कैसे बर्बाद किया। So if you see in the Bible, the only first 2-3 pages talk about how we were created and about this good world in which mankind was put. 2-3 पेज में ही हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि परमेश्वर ने कितने खूबसूरती से इस दुनिया को रचा था। But it also, the rest of the Bible is all about how man sinned, rebelled against God, and God's immense love for us. और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से मनुष्य उसकी भाषा को छोड़कर पाप में आया और परमेश्वर से उसका संबंध टूटा और परमेश्वर ने उसको फिर से कैसे जोड़ा उस संबंध को जो उस टाइम टूट गया था। The interesting thing is that the Bible says that it is not after we became bad that God decided to enter the world, but even before He created mankind, He had already made the plans for how He will rescue us. बहुत जरूरी बात, अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य पाप आज इस पृथ्वी में या मनुष्य के अंदर पाप आने से पहले ही उसने ये योजना बना ली थी कि किस तरह से वो इसका निवारण करेगा पृथ्वी पर। So in the next few weeks, we will be taking a look at who is the devil, how he played a role in mankind's sin and rebellion against God. और हम लोग देखेंगे आगे आने वाले हफ्तों में कि किस तरह से शैतान इस दुनिया में आया, मनुष्य के बीच में आया, मनुष्य के अंदर आया और उसने परमेश्वर को मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया। We will see what impact was there in every human being, how our body was affected, how our soul was affected, how our spirit was affected when sin entered into us. तो जब sin आया, पाप आया हमारे अंदर, तो हमारे अंदर और हमारे जीवन में उसका क्या क्या नुकसान हुआ, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का और प्राण का। And we will also see how very quickly this wickedness spread across the world. और ये जो बुराई थी वो हम लोग बाद में देखेंगे आने वाले समय में किस तरह से संसार में तुरंत फैल गई। And how God judged the world. और कैसे परमेश्वर ने इस संसार का न्याय किया, कोई जैसे ही पाप आया। But even when we see that, we will see God rescuing one family, Noah and his family, so that he will not face the judgment that came on the rest of the world. और ये भी देखेंगे कि एक नूह के नाम से एक व्यक्ति और उसके परिवार को किस तरह से पूरे संसार में से सिर्फ उसी नूह और उसके परिवार को, उसके फैमिली को पानी के बाढ़ से बचाया। So the message of the Bible is simple. वचन का जो सार है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। All of us are sinners. हम सब पापी हैं। We are all descended from Adam and Eve who fell into sin. हम लोग आदम से ही जन्म लेते हुए आए हैं, तो हमारा सबसे पहला पिता है वो आदम ही है और उसी के पाप को लेकर हम लोग सब में बढ़ता जा रहा है वो। There is no one on this earth who can rescue us. कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमें बचा सके। There is no guru or any religious figure who can save us because they are also born like us, born in sin. कोई भी ऐसा गुरु भी नहीं है जो जिसको हम गुरु या देवी देवता या कुछ ऐसा कि जो हमें बचा सके, क्योंकि हम सब परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब पापी ही हैं। Okay? Only Jesus came to this world. He was not born
like us as human beings. He was God in flesh. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो उनका जन्म अलग था। वो हमारी तरह जैसे इंसान पाप में जन्म लेता है, वैसा उनका जन्म नहीं था। Okay. So we will look at some of these things in the weeks ahead. 2-3 weeks we will take to study right up to the flood which came to destroy mankind. अगले 2-3 हफ्तों में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बाढ़ आई, पानी के तूफान ने पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को नष्ट किया, और नूह उसमें से एक बचा, उसका परिवार। So each one of us needs to respond to God so that we can receive, we can be saved from the judgment that is coming on this earth. तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है, और हम सबको चाहिए कि उस पाप से मुक्ति के लिए हम परमेश्वर की ओर देखें, ताकि हमारे पाप से हम मुक्त हो जाएं। Okay, we will close with a word